सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एकदम श्रीवास्तव, एमबीबीएस इंटर्न एट जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, आप सब लोग को पता चल गया होगा क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई है। कल रात से काफी कुछ हुआ है, ठीक है। मैं सोचा कल रात को पहले वीडियो कवर करूं, मैं जग रहा था, फिर मैंने कवर नहीं किया। मैंने कहा बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो भी सो रहे होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि दे हैव मिस समथिंग बिग। तो मैं सुबह सारी कंक्लूजन आपको मिला के, सारा जो होता है ना पूरा कंसाइज करके आपको पूरी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही साथ ये सब चीजें आप जान के, मेन आपका मुद्दा रहता है कि भैया क्या रीनीट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग आओ देखो सारी चीजें पहले जानते हैं, फिर आखिर में मैं अपना एक ओपिनियन दूंगा, कंक्लूड करके बताऊंगा क्या क्या फैक्ट्स हैं अपने पास और क्या सही में रीनीट होने की चांसेस अब बढ़ गई है, काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये हम लोग वीडियो के एंड तक, आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो आपको पक्का पूरा पता चल जाएगा कि रीनीट होने की चांसेस है भी कि नहीं है, ठीक है। चलो उसके पहले मैं बताऊं, उसके पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, देखो यार काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, आपको काउंसलिंग फ्री में करानी है पहली बात अपनी नीट की, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे मेरे को पर्सनल मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो, आपको नीड्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपका अच्छा इस बार गया हो एग्जाम, नहीं गया हो, जो भी मन में सवाल आ रहा है, आप कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेरी, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, ठीक है। चलो अब देखो फाइंडिंग्स देखते हैं क्या क्या हुआ है कल के दिन, फिर अपन कंक्लूजन पे आएंगे धीमे धीमे। देखो कल के दिन एक तो सबसे बड़ा डिसीजन ये हुआ था कि एनटी के जो डायरेक्टर जनरल थे उनको हटा दिया गया है। जो बार बार कह रहे थे कमेटी बनेगी, कमेटी बनेगी, कमेटी बनेगी, उनको ही बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो उनकी तो लग गई भाई, उनकी जगह एक्स आईएएस ऑफिसर वहां पे अपॉइंट किए गए हैं, तो ये ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ है, फाइनली समथिंग कुछ तो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा डिसीजन आया है भाई, नीट पीजी का एग्जाम था आज। सोचो 12 घंटे पहले, आप कल सुबह आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि आप अपने एग्जामिनेशन सिटी सेंटर पहुंच गए हो, आपको जहां जाना था आप उस शहर में पहुंच गए हो, कि आपका एग्जाम है, आपका पूरा मेंटल सेटअप उस हिसाब से हो गया। आप पिछले मतलब एक साल से पूरा डेडिकेटेड तो थे ही, पिछले एक हफ्ते में एकदम ग्राइंड कर रहे थे खुद को, और आपको पता चले एक रात पहले कि आपका अगले दिन सुबह एग्जाम है ही नहीं, वो पोस्टपोन हो गया है। मेंटल सेटअप भाई हिल जाएगा, अपने ऊपर इमेजिन करके देख लो भाई, लोगों का ऐसा हुआ है, मेरा तो नहीं था बट मेरे सीनियर्स का था नीट पीजी का एग्जाम कल। तो सोचो क्या मेंटल सेटअप रहा होगा। अरे बस चले तो कहो आप एग्जामिनेशन में पहुंचो, वहां पे आके आपको बता दिया जाए नहीं भाई एग्जाम तो नहीं होने जा रहा, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। अब ये सब सारी चीजें हो क्यों रही है? पिछले एक हफ्ते में इतनी इरेगुलरिटीज आई, इतना कुछ हुआ जो आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, क्यों हो रहा है क्या? देखो हुआ क्या, सबसे पहले आपको नीट यूजी की इरेगुलरिटीज के बारे में आप सबको पता ही है, कितना ज्यादा बवाल हुआ है। रांची में भी आ रहे हैं पेपर लीक के प्रूफ्स, पटना से तो आ ही रहे थे, शुरुआत से आ रहे थे, गोधरा में आपने सुना ही था कि पेपर ओएमआर खाली छोड़ दो और ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया से काफी कलेक्टिव चीजें आ रही थी, और नीट को लेकर जब रिजल्ट आया काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज देखी गई, ग्रेस मार्क्स एंड ऑल सारी चीजें, एनटीए ने तो अपना मजाक तो बनवा ही लिया, साथ ही साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ही मजाक बना दिया। पूरे इंडियंस को पता चल गया कि नीट नाम का कोई एग्जाम है जो कि डॉक्टर्स के लिए होता है, मतलब लाइक आपको एमबीबीएस के लिए होता है एग्जाम, और इसमें इरेगुलरिटी हुई है। एक आम आदमी को भी पता चल गया जो कभी नीट के बारे में सुना भी नहीं था, ठीक है। इस लेवल पे मतलब ये हुआ कि एनटीए का इतना इस लेवल पे जो उनका था, उन्होंने जो फ्रॉड किया था वो फैला लोगों तक, एक आम इंसान तक फैला, और जब ये आम इंसान तक फैला तो लोगों ने आवाज उठाई। नीट का मुद्दा जब बड़ा हुआ तो भाई यूजीसी नेट का एग्जाम चल रहा था, एग्जाम बच्चों ने दिया, कुछ के अच्छे गए, अगले दिन आ रहे हैं शाम को पता चल रहा है कि भाई आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। यूजीसी नेट भी एनटीए ने कराया था, वो भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद सीएसआईआर नेट जो कि अभी आने वाले जून में, अभी एक दो दिन में होना था, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। बट हाँ, उनको ये चीज 6-7 दिन पहले बता दी गई, बट वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब नीट पीजी भी पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हो, एक एग्जाम के ऊपर इतना बड़ा संदेह उठा, उसके बाद बाकी 3 एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। जो प्रूफ्स मिले हैं वो ऐसे कुछ हैं, क्योंकि भाई देखो ऑफलाइन एग्जाम लीक हो समझ में आता है, बट भाई ऑनलाइन एग्जाम डार्क नेट पे अवेलेबल था, ऑनलाइन एग्जाम पेपर डार्क नेट पे अवेलेबल था, ऐसे सुनने को आ रहा है। तो भाई मतलब लिटरली साइबर सिक्योरिटी भी ब्रीच हो रही है, और आपकी ऐसे लेवल पे सिक्योरिटी तो ब्रीच हो ही रही है जो ऑफलाइन एग्जाम में हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंक्लूजन्स थी जो आपके ढेर सारे एग्जाम्स हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए नीट पीजी भी पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि बाद में उनको ये नहीं सुनना था कि भाई नीट पीजी भी लीक हो गया है और हमको फिर से एग्जाम कराना या ऐसा कुछ। तो ये पूरी जो भी एग्जाम जो सारे हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, उसका मेन मुद्दा जो उठा वो नीट के वजह से उठा है। अब आप सब लोग जानना चाहो भाई नीट यूजी पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा, रीनीट होगा कि नहीं होगा, आपका मेन यही सवाल है ना। चलो अब हम लोग समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है रीनीट की, या है भी नहीं कोई पॉसिबिलिटी, चलो देखते हैं। तो देखो यार, रीनीट की चांसेस के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कल रात को सीबीआई को असाइन कर दिया गया है इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब हम लोग पूरी सारी चीजें समझते हैं क्या क्या चीजें अपने पास है, कैसे कैसे रीनीट की चांसेस हो सकती है। देखो सबसे पहले या तो भाई सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को आपका बोल दे कि रीनीट करा लो, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी सही बताएं 8 जुलाई की हियरिंग को मुश्किल है, नेक्स्ट हियरिंग तक केस जाएगा, ये मान के चलो, ठीक है।
दूसरी चीज़ क्या होता है, एनटीए अपनी खुद गलती मान ले और वो बोले कि नहीं हम रीनीट कराने जा रहे हैं। ये चीज़ 8 जुलाई के पहले भी हो सकती है ऑफ कोर्स। तीसरी चीज़ क्या होता है, गवर्नमेंट खुद ही मतलब एक डिसीजन ले ले और बोल दे एनटीए को कि आप एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराओगे। ठीक है? ये 3 पॉसिबिलिटी के केस में ही हो सकता है रीनीट। जो कमिटी फॉर्म हुई है, 7 लोगों की कमिटी जो फॉर्म हुई है, उसको 2 महीने का टाइम मिला है। मतलब बेसिकली अगर कल से भी देखा जाए, जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो टाइम मिला है, दैट इज़ 2 मंथ्स, 2 महीने का टाइम मिला है। तो भाई 2 महीने यानी कि अगस्त एंड तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो भाई अगर ऐसा होता है कुछ, तो तब तक तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी खत्म हो गई होगी। कई स्टेट के फर्स्ट राउंड भी खत्म हो गए होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के फर्स्ट राउंड भी खत्म हो गए होंगे, कुछ स्टेट्स के सेकंड राउंड भी खत्म हो गए होंगे। तो आई डोंट थिंक सो तब कुछ पर्पस बनेगा। तो तब रीनीट की चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर ये जान लो, अगर 8 जुलाई के पहले कुछ भी एनटीए खुद से नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, गवर्नमेंट खुद से कोई डिसीजन नहीं दे रही है, तो रीनीट की चांसेस बिल्कुल नहीं रहेगी अनटिल अनलेस 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलते हैं। और अगर ये डेट जहां पास कर गई, एक बार जहां ये पास कर गई, फिर समझ लो रीनेट की चांस एकदम ना के बराबर हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को काउंसलिंग से कॉलेज अलॉट हो जाए, फिर कॉलेज अलॉट होने के बाद आपका सारा एडमिशन कैंसिल करके आप बोलो नहीं एग्जाम फिर से देना है। ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या है यार, अड़ंगा आपके बीच में आ रहा है, वो है काउंसलिंग का। काउंसलिंग पे ही जब तक स्टे नहीं लगेगी तब तक आपका रीनीट तो भूल ही जाओ। अभी तो काउंसलिंग पे ही स्टे नहीं लगी है, तो जब तक काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगती तब तक रीनीट का कोई पर्पस नहीं है। काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया कोटा की 6 जुलाई से स्टार्ट है। तो अगर एनटीए एक्सेप्ट कर ले उसके पहले अपनी गलती, या गवर्नमेंट डिसीजन दे दे, ठीक है, तो आपका काउंसलिंग पे स्टे क्या मतलब, उसके पहले आपका डिसीजन आ गया कि रीनीट होने जा रहा है। ठीक है? और अगर काउंसलिंग पे स्टे नहीं लग रही, 8 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग को मतलब अगली नेक्स्ट हियरिंग डेट दे रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा है, तो भाई रीनीट की चांसेस एकदम ना के बराबर रहेगी। मानते हैं मेन मुद्दा ये जो सारा उठा, यूजीसी नेट का ले लिया जाए, चाहे सीएसआईआर नेट का ले लिया जाए, चाहे नीट पीजी का ले लिया जाए, वो सारा मुद्दा उठा है जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज इन नीट यूजी, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर से बच्चों का विश्वास उठा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बच्चों का विश्वास उठा है, वो मेहनत करने वाले बच्चों का विश्वास उठा है। इसी वजह से ये सब लिया गया है, पोस्टपोन किया गया, कैंसिल किया गया एग्जाम। बट मेन मुद्दा तो नीट का था ना। रीनीट का अगर प्रूफ होता है, अगर पेपर लीक प्रूफ हो जाता है, जैसा कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस सबमिट करेगा, ईओयू सबमिट करेगा, आपका पटना पुलिस सबमिट करेगी, उसके बाद कंक्लूजन बनेगा। उसके पहले ये लोग डिसीजन ले लें, यस 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले ले, तभी रीनीट होगा, वरना उसके बाद डेट एक्सटेंड होती है, काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगता है, या इवन 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि काउंसलिंग पे हम स्टे लगा रहे हैं, तो भी चांसेस रहेगी रीनीट की। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तीनों पॉइंट समझ गए ना, ना ही एनटीए ने अपनी गलती मानी, ना ही डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को स्टे लगाई काउंसलिंग पे, तो ये मान के चलो रीनीट की चांसेस एकदम ना के बराबर फिर रहेगी। उसका रीनीट की चांसेस कोई नहीं रहेगी। अब आपके ऊपर सवाल उठता है भैया हम लोग क्या करें यार, हमारे तो 700 नंबर आए थे, मैं 690 नंबर आए थे, मैंने बहुत मेहनत से नंबर लाए थे, बट अब मेरी पढ़ाई में ब्रेक आ गया। ऑफ कोर्स कोई भी हो यार, सबकी पढ़ाई में ब्रेक आ गया है। अभी आप खुद इमेजिन करोगे तो अब 2 महीने पहले जो थे अभी आप वो नहीं हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई आपने उस टाइम मेहनत कर रखी थी, आपका एक लगातार प्रॉपर एक मोमेंटम बना हुआ था, आपका एक शेड्यूल बना हुआ था। अब आप इस टाइम क्या करो, देखो मैं तुम लोग की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, बहुत दिक्कत की बात है। कोई भी हो, बीट कोई 600 भी लाया हो, तो उसके लिए अब 600 लाना भी मुश्किल है, जो 700 लाया तो उसके लिए अब 700 लाना भी मुश्किल है, क्योंकि भाई एकदम से वो फ्लो टूट गया है। आप इस समय क्या कर सकते हो, देखो आई नो बोलना आसान है कि पढ़ लो भाई, पढ़ना है पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बट मैं आपको स्टिल सजेशन दूंगा कि कोशिश करना स्टार्ट कर दो पढ़ाई करने की। क्योंकि यार आप देख रहे हो यार क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मजाक बन रखा है। कल को अगर डिसीजन आ जाए, गवर्नमेंट खुद ही बोल दे, एनटीए खुद बोल दे, ठीक है, और आपको 1 महीने का टाइम मिले, तो फिर आप वो अपना मोमेंटम गेन करने में ही आपको टाइम लग जाएगा उतना। तो आप अभी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ट्राई टू फिनिश बायोलॉजी फर्स्ट। आप कोशिश करो, क्योंकि आप पढ़ रखे हो, अपने कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, भाई मैं 700 नंबर ला चुका हूँ, ठीक है, मैं 690 नंबर ला चुका हूँ, तो मैं फिर से ले आऊंगा, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आई नो बोलना टफ है, मैं स्टिल समझ रहा हूँ, बोलना टफ, इतना आसान नहीं है कि फिर से पढ़ाई में मन लगना, बट आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिकॉशंस के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। कल को अगर डिसीजन आ गया और आप पे नंबर कम हो गए उसके बाद नीट में, तो आपको फिर बहुत पछतावा होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, और आपको पूरा रीनीट होगा कि नहीं होगा इसकी कंक्लूजन मिल गई होगी, तो जो भी जब भी ऐसी लेजिट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया करेगी, मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगा, कोई भी फालतू न्यूज़ नहीं शेयर करूंगा। इससे बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी लेजिट न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। पूरा आइडिया लगी गया होगा। अब भी कोई सवाल जवाब कुछ भी बच रहा है तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना या यहाँ पे कमेंट कर देना। चलो फिर चलता हूँ, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।